जी। मेरा जो काम इस वक्त डिस्प्ले हुआ है, इसकी इंस्पिरेशन जो है वो मेरा रीजन कह सकते हैं, क्या इट इज़ देयर। सारा टाइम जब भी आप चीज़ों देखते हैं अपने इर्द गिर्द, तो आप चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो ये जितने भी कैलीग्राफिकल इमेजेस आपको नज़र आ रहे हैं, या इंग्लिश का टेक्स्ट नज़र आ रहा है, या आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे इस रीजन के हैं। कहने का मतलब ये है कि हम एक मुस्लिम कंट्री, एक मुस्लिम माशरे में रहते हैं, जहाँ पे हर तरफ आपको कहीं भी चले जाएं, किसी दफ्तर में, घर में, ऑफिस में, गाड़ी में, तो आपको कुरानी आयात नज़र आएंगी। तो ये हो ही नहीं सकता कि हम इस रीजन में रहते हों और कैलीग्राफी से मुतासिर ना हो। ये वर्ड्स रीडेबल नहीं है, लेकिन ये इम्पैक्ट जो है वो कैलीग्राफी टेक्स्ट का ही है। उसके अलावा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो भी मेरे यहाँ, इसका मतलब ये है कि 100 साल की ग़ुलामी में हम रहे हैं और अंग्रेज़ चला गया, लेकिन उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो अभी तक हमारे साथ हैं। हम अभी तक उसकी जो एक इन्फ्लुएंस थे, हम अभी तक निकले नहीं हैं, हम अभी तक पूरे पाकिस्तानी नहीं हुए हैं। ये एक आइडिया है, अप्रोच है, जिससे आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बड़े इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जब भी काम करती हूँ तो अपने रीजन की बात करना चाहती हूँ, और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। इसमें चाहिए या ना चाहिए का मसला नहीं होता, लेकिन हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। और हम बहुत रिच कलरफुल रीजन पे रहते हैं, और जहाँ भी चले जाएं आप, सादी सी एक मिसाल तो ट्रक आर्ट ही है हमारा। फिर आप श्राइन में चले जाएं या कहीं भी किसी भी इलाके में चले जाएं, तो हम पाकिस्तानी बहुत रिच कलर्स के अंदर रहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं सारा टाइम, काम तो मैं बहुत 10-15 साल से कर रही हूँ, और चीज़ों को एब्जॉर्ब करती हूँ अपने अराउंड, और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करती हूँ, और इस तरह से मैं मुसव्वरी कर रही हूँ। एंड दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। जी, मैं खुद भी आर्टिस्ट हूँ और मेरा नाम खुसरो सब्ज़वारी है, और मेरी भी पार्टिसिपेशन है इस ग्रुप एक शो में। जो फाइन आर्ट पाकिस्तान है, ये काफ़ी अरसे से आर्ट के प्रमोशन में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, और अभी इन्होंने ये नई गैलरी शुरू की है जो कि बहुत ही मैसिव स्केल पे है, और ये आर्ट के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसमें इन्होंने इसको स्टार्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से किया है, जिसमें 4 आर्टिस्ट शामिल हैं। एक माई सेल्फ खुसरो, फिर मशकूर रज़ा हैं, और डॉक्टर समीना फ्रॉम लाहौर, एंड मिसेस सरोज तारक। तो आर्ट में एब्स्ट्रैक्ट्स का रुझान पाकिस्तान में बहुत कम था अभी, लेकिन ये जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि अब एक अवेयरनेस की तरफ एक पहला कदम है इनका, कि पाकिस्तान में एब्स्ट्रैक्ट्स की तरफ रुझान जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ही क्रिएटिव एफर्ट है। और ये हमेशा से मोहम्मद अहमद साहब जो हैं, ये बहुत आर्ट में हमेशा इनकी एफर्ट रही कि पाकिस्तान में आर्ट को प्रमोट किया जाए, और आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और इंशाल्लाह दिस सीम्स टू बी अ वेरी सक्सेसफुल एग्जीबिशन, और अभी भी आप देख रहे हैं कि ये स्टार्ट हुई है, लेकिन टेकन बाय स्टॉर्म। तो माय बेस्ट विशेस आर विद हिम। थैंक यू। फ़ाइन आर्ट्स पाकिस्तान की जो ये आर्ट गैलरी है, इसके अंदर आने के बाद अंदाज़ा हुआ कि इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स लगाई गई हैं, और वक्त और हालात के साथ उसके बारे में इजहार किया गया है। स्पेशली मैंने देखा कि मीडिया के बारे में, कि आजकल का मीडिया किस तरह के ख़बरों में इन रहता है, और वो ये देखता नहीं है कि ये ख़बरें हमारे लिए कितनी नुकसानदेह हैं। तो वो दिखाया है कि एक आग की होली जो है वो खेली जा रही होती है, और झूठ और सच को बयान किया जा रहा है। तो मीडिया का जो चेहरा दिखाया गया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस पेंटिंग्स के
ज़रिए परिंदों का अक्कासी की गई उसकी, तो हर फ़नकार का एक अपना आइडिया है और उसको बहुत अच्छा पेश किया गया है। मुझे ये देख के बहुत खुशी और इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि फ़ाइन आर्ट्स पाकिस्तान में इसी तरह इस गैलरी में अच्छी अच्छी पेंटिंग्स और हमें देखने को मिलेंगी और अच्छे अच्छे फ़नकार और इसमें खुल के सामने आएंगे और इंशाल्लाह इसी तरह ये चलता रहेगा और हम देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ये हमारी आज ओपनिंग हुई है ग्रुप शो की, तो हम 4 लोगों की हुई है। हम लोग 4 लोग हैं जिनकी यहाँ पे ग्रुप शो की ओपनिंग हुई है। फ़ाइन आर्ट्स पाकिस्तान गैलरी है। मैं इनकी बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ दावत दी, क्योंकि मैं बेसिकली लाहौर बेस्ड आर्टिस्ट हूँ, लाहौर से हम आए हैं और इन्होंने यहाँ पे हमारा काम एग्ज़िबिट किया है और यहाँ पे मौका दिया कि हम जो कराची का आर्ट सीन है उसमें भी अपना काम जो है वो डिस्प्ले करें और वहाँ की भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल करें और वहाँ का भी जो सारा आर्ट सीन है उनके बारे में हम जानें, जो हम लाहौर से आए हुए हैं लोग। तो इसमें आप ये बताएं कि जो आजकल की जो नौजवान नस्ल है जो नशे में लग गई है और मुख्तलिफ चीज़ों में लग गई है, तो उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं कि वो भी इस तरफ आए, आर्ट की तरफ करें? जी बिल्कुल, ये जो आर्ट होता है बेसिकली ये एक थेरेपी भी होती है। आर्ट जो है वो एक थेरेपी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बाकायदा आर्ट थेरेपी का नाम भी दिया जाता है। तो आर्ट जो है बहुत थेरेपिक होता है और जो भी शख्स अपनी देखें जो नशे की तरफ आते हैं या जो भी नौजवान नस्ल जो है बेरारवी का शिकार होती है या जो रास्ते से हटते हैं, तो उनका कोई ना कोई पीछे कोई मुहर्रकात होते हैं, कोई हादसात उनकी ज़िंदगी में गुजरे होते हैं, उनकी कोई कमी होती है, उनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कोई वो सारी चीज़ें जो हैं फिर वो उस तरफ जाके जो है वो उस चीज़ में मेरा ख्याल है एक एस्केप ढूंढते हैं। तो आर्ट जो है वो बहुत एक अच्छी हेल्दी एस्केप है एक किस्म की। जब आप आर्ट में आते हैं जब अपना काम, तो आपको एक कैथारसिस होता है आपका और एक ये बहुत पॉजिटिव और बहुत हेल्दी होता है। तो ये बहुत सी चीज़ों से आपको बचाता है। आप इसमें जितना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, आप अपनी इमोशंस इसके थ्रू दिखा सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को, बजाय इसके कि आप गलत तरफ निकल जाएं और गलत तरीके से अपनी चीज़ों को जो है वो ज़िंदगी को ख़राब करें। तो आर्ट तो एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है और ये आपको फ़िलासफ़ी के नज़दीक लेके जाता है, आपके मज़हब के नज़दीक लेके जाता है। ये आपको हर चीज़ जो है वो उसका एक रास्ता दिखाता है कि आप किस तरह अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो अच्छी इमोशंस हैं, वो आप किसी भी तरीके से उस आर्ट के थ्रू आप उसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं लोगों को। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक बहुत अच्छा रास्ता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ बच्चों में ये इतना आइडेंटिफिकेशन इस चीज़ की हो नहीं पाती है। लोग इसको उस तरह सीरियसली नहीं लेते हैं। वो समझते हैं कि ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसमें ज़्यादातर आपको पता है लोग चाहते हैं कि पैसे बने, पैसा बहुत ज़रूरी होता है हमारी सोसाइटी में। पैसा इज़ एवरीथिंग। तो पैसा इसमें है, बिल्कुल है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से इसको सीखेंगे, करेंगे, तो इसमें भी बहुत आप आगे निकल सकते हैं। बात समझने की और सोचने की है सिर्फ। इसमें कोई आप लोग का कोई अपना कोई इदारा ऐसा है जिसमें नौजवान जो नस्ल है उनको आप ट्रेनिंग कैसे बताना? देखें, गवर्नमेंट की तरफ से जैसे हमने गवर्नमेंट के इदारों में पढ़ा है। मैं तो अब तक पढ़ रही हूँ, मतलब मैं अब डॉक्टरेट कर रही हूँ इसके अंदर फ़ाइन आर्ट्स में। तो उसमें ये है कि मैं तो अभी तक पढ़ रही हूँ। तो गवर्नमेंट के बहुत से इदारे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ के प्राइवेट वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स बहुत हैं, जहाँ पे आर्ट के, कैलीग्राफी के, ग्राफिक आर्ट्स के छोटे छोटे 2-2, 3-3 महीने के कोर्सेज़ भी करवाए जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप टेक्निकली सीखते हैं, चीज़ों से, लोगों से सीखते हैं। जैसे आप मैकेनिक का कोर्स कर रहे हैं या इस तरह के वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें ये छोटे छोटे, आप क्योंकि अब तो ये कंप्यूटर से बहुत लिंक हो गया है, तो आईटी के साथ इसका बहुत कनेक्शन गहरा हो चुका है। तो आईटी के थ्रू और ग्राफिक डिज़ाइन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है। तो जो बच्चे ये सीखना चाहते हैं वो बेशक साइंसेस पढ़ें, उसमें कोई इशू नहीं है। साइंस और आर्ट बहुत रिलेटेड है आपस में, वो उनको बल्कि हेल्प करेगा इस चीज़ में। तो वो जो भी बच्चा जो है जिसको कुदरत ने कोई इस तरह का टैलेंट दिया हुआ है, तो वो इस तरह के इंस्टीट्यूट्स के थ्रू बिल्कुल सामने आ सकता है और बात कर सकता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई फ़र्क चीज़ आई, ऐसी कोई बात नहीं।